विश्व के कृषि प्रदेशों में बच्चों आज है उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि प्रदेश। उष्णकटिबंध में कुछ क्षेत्रों में रोपण या बागाती कृषि होती है। इस प्रकार की कृषि में कोई एक फसल केवल बिक्री द्वारा मुद्रा प्राप्त करने के लिए उत्पन्न की जाती है, जैसे रबर, चाय, कहवा, गन्ना, केला आदि। इस प्रकार की कृषि को एक फसली खेती भी कहते हैं। कृषि विद्वान गन्ने को भी बागाती फसल मानते हैं, किंतु वास्तव में गन्ना बागाती फसल नहीं है। बागाती कृषि क्षेत्र बागाती और रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं। पश्चिमी द्वीप समूह में क्यूबा, जमैका, प्यूर्टो रिको है। मध्य अमेरिका में होंडुरास, ग्वाटेमाला तथा कोस्टा रिका है। पश्चिम अफ्रीका के गिनी तट प्रदेश, घाना, दक्षिणी अफ्रीका में नेटाल, दक्षिणी एशिया में भारत, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड। रोपण के बागानों में अधिकांशतः यूरोपीय लोगों की पूंजी तथा प्रबंध क्षमता लगी हुई है और मूल निवासी लोग श्रमिकों का काम करते हैं। इस प्रणाली में फसलों के उत्पादन में बहुत से प्रक्रम ऐसे होते हैं जिनके लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। इस कृषि की विधियाँ बहुत दक्षतापूर्ण और वैज्ञानिक होती हैं। फसलें रोपण कृषि उन फसलों का उत्पादन होता है जिनके पदार्थों की मांगें पिछली 2 शताब्दियों में नगरीय संस्कृति के विकास के साथ साथ बढ़ती गई है। ये फसलें होती हैं गन्ना, चाय, कहवा, कोको, नारियल, रबर आदि। बागाती कृषि की विशेषताएं: यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी, उच्च प्रबंध व वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। इसकी फसलें केवल बिक्री द्वारा मुद्रा प्राप्त करने के लिए उत्पन्न की जाती हैं। इसके अंतर्गत जोतें बहुत विस्तृत बड़े पैमाने की होती हैं जिन पर बड़ी बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हैं। इस कृषि पर बाजार की मांग की घटाबढ़ी का मूल्य में उतार चढ़ाव का गहरा प्रभाव पड़ता है। रोपण उत्पादन के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता, इसके लिए प्रक्रम कारखानों के लिए छोटे रेल मार्गों के निर्माण के लिए एवं लदान सुविधाओं के लिए होती है। रोपण फसल में बीमारी लगने का बड़ा भय रहता है, अतः किसी फसल के असफल हो जाने पर बड़ी कठिनाई सामने आ जाती है। उत्पन्न फसलों का बाजार प्राय संपूर्ण संसार भर के नगरों में होता है। दूसरा है सघन निर्वहन कृषि प्रदेश। प्राच्य सघन निर्वहन कृषि एशिया के मानसूनी प्रदेशों में होती है। इसके 2 उपवेद हैं। चावल प्रधान गहन कृषि, जो उन क्षेत्रों में की जाती है जिनमें वार्षिक वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है या जिनमें सिंचाई की अच्छी सुविधा होती है। चावल रहित कृषि, जो उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु मानसूनी वर्षा की होती है तथा शीत ऋतु शुष्क होती है। इन प्रदेशों में उन्नत प्रकार की सघन निर्वहन कृषि होती है जिसमें चावल की फसल मुख्य होती है। इस प्राच्य कृषि के द्वारा संसार की जनसंख्या के बहुत बड़े भाग का भरण पोषण होता है। प्राच्य पूर्वी सघन कृषि में चीन, जापान, कोरिया, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड, फिलिपाइन और जावा के कुछ भाग हैं। इस कृषि में फसलों को बहुत सा खाद और सिंचाई देकर कृषि दक्षता द्वारा अधिक उपजें प्राप्त की जाती हैं। इन देशों की बढ़ी हुई जनसंख्या की मांग को सघन कृषि द्वारा पूरा किया जाता है। फसलें इस मानसूनी प्रकार की कृषि द्वारा उत्पन्न की जाने वाली फसलों में धान, चावल, सोयाबीन, दालें, मोटा अनाज, गेहूँ, तिलहन और तरकारियाँ हैं। प्रतिवर्ष 2 या 3 फसलें उत्पन्न हो जाती हैं, जिसमें चावल तो अधिक वर्षा या सिंचाई के क्षेत्रों में उत्पन्न किया जाता है। मोटे अनाज और गेहूँ जो कम वर्षा के क्षेत्रों में उत्पन्न किया जाता है। सघन कृषि की विशेषताएं: इस मानसूनी देश की सघन खेती की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। खेत छोटे आकार के होते हैं। मानव श्रमिकों द्वारा साधारण औजारों जैसे फावड़ा, खुरपा, हल का प्रयोग किया जाता है। खेतों को जोतने के लिए, सिंचाई के लिए प्राय बैल और भैंस के प्रयोग में लाए जाते हैं। कटी हुई फसलों को तथा अनाज आदि को ढोकर ले जाने के लिए बैलगाड़ियों तथा भैंस
बुग्गियों का प्रयोग होता है। बहुत सा काम हाथों द्वारा ही किया जाता है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए पशुओं की गोबर की खाद, मनुष्य के मल की खाद, कंपोस्ट खाद तथा हरी खाद को बड़ी सावधानी से लगातार प्रयोग करते हैं। रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है। फसलों के हेर फेर द्वारा भी मिट्टियों के उपजाऊ को कायम रखा जाता है। आवश्यकता अनुसार फसलों की सिंचाई होती है। द्विफसलीय विधि तथा अंतर फसल विधि द्वारा, अर्थात एक ही खेत में एक फसल के बीच बीच में दूसरी फसल को बोकर, जैसे सोयाबीन के बीज की पंक्तियों में बंद गोभी, भूमि का वर्षभर पूरा उपयोग किया जाता है। भूमि से अधिकाधिक उत्पादन लिया जाता है। खेतों का भूमि को समतल बनाने के लिए उच्च भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बना लिए जाते हैं। द्विफसली विधि तथा अंतर फसली विधि द्वारा, अर्थात एक ही खेत में एक फसल के बीच बीच में दूसरी फसल को बोकर, जैसे सोयाबीन के बीज की पंक्तियों में आदि। खेती की भूमि को समतल बनाने के लिए उच्च भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बना लिए जाते हैं। सबसे अधिक भूमि पर अनाजों को तथा साग तरकारियों का उत्पादन होता है, क्योंकि इनके द्वारा ही अधिकतम जनसंख्या का भरण पोषण किया जाता है। कपास, जूट आदि कच्चे मालों को केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पन्न करते हैं। पशुओं का पालन भी उनको मुख्यतः कृषि में प्रयोग करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह यहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि इसके लिए अन्न उत्पादन हेतु भूमि की मांग बड़ी भारी है। अतः इन देशों में पशुओं के लिए विस्तृत चरागाह खाली नहीं छोड़ी जा सकती। चीन आदि देशों में सूअर और मुर्गियाँ सबसे ज़्यादा पाले जाते हैं, क्योंकि इनके लिए चरागाहों की आवश्यकता नहीं होती। ये घरेलू कूड़े कचरे पर पल जाते हैं तथा मेले जैसे बस्ती की सफाई भी कर देते हैं।